दोस्तों, IAS एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 13 अगस्त। 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल कैबिनेट अप्रूव द फेज 1B ऑफ द लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 11.165 kilometer long, worth 5,801 crore, which will include how many metro stations? तो ये लखनऊ का प्रोजेक्ट है, तो लखनऊ के प्रोजेक्ट है तो यानी कि ये यूपीपीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो बजट से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें कितने स्टेशन आ रहे हैं आपके पास? इसमें ऑप्शंस हैं 10, 12, 14 या 15, यानी और इसमें हैं 12 मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं। और टोटल बर्थ कितना है आप इसको बजट में भी याद रखेंगे कि ठीक है, 5,801 करोड़। लखनऊ मेट्रो फेज बी में 11.165 किलोमीटर लंबा रूट और 12 मेट्रो स्टेशन होंगे जो शहर में यातायात को सुगम बनाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, DPIIT sign and memorandum of understanding with whom for the expansion of early stage startup। तो DPIIT क्या करता है? ये अप्रूवल देता है स्टार्टअप्स को। DPIIT ने शुरुआत फेज में स्टार्टअप के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, हीरो मोटर कॉर्प्स या मारुति सुजुकी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हीरो मोटर कॉर्प्स। हीरो मोटर कॉर्प्स के साथ DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड sign and memorandum of understanding with Hero Motor Corps to help early startup grow with the technical and financial support। DPIIT ने हीरो मोटर कॉर्प्स के साथ शुरुआत चरण में स्टार्टअप के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है, सेंट्रल कैबिनेट अप्रूव सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विथ एन आउटले ऑफ 4,600 करोड़ विथ द स्टेट। केंद्रीय कैबिनेट ने 4,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब। सो करेक्ट आंसर है उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश के साथ ये समझौता किया है। This steps aim to boost the India's semiconductor production and reduce the dependence on imports। यह कदम भारत के सेमीकंडक्टर उत्पादकों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है, BSNL collaboration with whom for industry based digital skills in cyber security and network। साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? तो BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? ये आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं एरिक्सन या क्वालकॉम या सिस्को या नोकिया। तो सॉरी, ये एक ही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल या IBM। नेक्स्ट ऑप्शन है हाई, GTE, सैमसंग, डेल।
तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, यानी कि एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को, नोकिया। ये करेक्ट ऑप्शन है। बीएसएनएल ने इसके साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सेक्टर में स्ट्रेंथ करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज द एशिया स्पेसिफिक मिल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर है आपके पास इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये चैंपियनशिप हो रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडोनेशिया इज होस्टिंग, सॉरी इसी का ये एक्सप्लेनेशन है। इंडोनेशिया इज होस्टिंग दिस मेजर गोल्फ टूर्नामेंट अट्रैक्टिंग प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट है दोस्तों, विच टीम वॉन द एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल इन बिहार? बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब किसने जीता? जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, इंडिया। तो ये है हांगकांग यानी कि चाइना। हांगकांग चाइना डिफेंस defeated other strong team to win the Asia Rugby U27 champion in बिहार। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, 7th चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो ये बिहार में हो रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एंड लैब रिसेंटली स्टार्टेड? जी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर ये हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? आपके पास इसमें ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हैदराबाद। हैदराबाद में ये खोला गया है एनिमल का सेल। द फैसिलिटी टू हेल्प द वेटरनरी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? भारत ने एशिया अंडर 19 यानी कि अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 25, 27, 30, 32। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 27, 27 मेडल इंडिया ने जीते हैं। इंडिया बॉक्सर शोकेस द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय विनिंग 27 मेडल्स इन बोथ कैटेगरीज। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज टूर? विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर में मेजबानी किस देश ने की? चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। सो करेक्ट आंसर है आपके पास इंडिया ने वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज टूर की मेजबानी की। Hosting such international event boosts the India's sports reputation globally. When is the World Elephant Day celebrated every year? Repeated question है। आप ये बता दी, कमेंट में बता सकते हैं कि ये वर्ल्ड जो एलिफेंट डे है वो कब मनाया जाता है। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त।
तो करेक्ट आंसर है आपके पास 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाते हैं, बर्ड एलिफेंट डे। लॉयन डे कब मनाते हैं ये आप कमेंट में लिखेंगे। लॉयन डे, बर्ड लॉयन डे कब मनाते हैं, और ये एलिफेंट डे, जिसको भी नोट करते हुए चलेंगे ताकि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। हाथियों के संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जोमेटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज़ जोमेटो अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार या रणवीर सिंह? सो करेक्ट आंसर है आपके पास शाहरुख खान। शाहरुख खान को जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सतनावरी गांव, जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा, किस राज्य में स्थित है? सतनवारी विलेज to be developed as the India's first smart intelligent village is located which state? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या कर्नाटका? सो करेक्ट आंसर है आपके पास महाराष्ट्र। सतनवारी विलेज जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में बनाया जाएगा, डेवलप्ड किया जाएगा। ये वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी ध्यान से देख लेंगे। महाराष्ट्र सतनवारी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? When is the वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 12 अप्रैल, 5 जून, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको जो भी सजेशंस हो या क्वेरीज हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उनका सुधार कर सकूं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।